आज उसका 42वां जन्मदिन है। टीवी की जानी मानी शख्सियत और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का टीवी और फिल्म जगत में उन्होंने करियर की बुलंदियों को छुआ। उन्हें वह शोहरत मिली और कामयाबी मिली जो हर किसी को नसीब नहीं होती। सिद्धार्थ, जिनके नाम का मतलब ही गौतम बुद्ध से जाकर जुड़ा है, उनका जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई में हुआ। उनके फादर अशोक शुक्ला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे, जो कि एक सिविल इंजीनियर थे, और उनकी मदर रीता शुक्ला एक हाउसवाइफ है। उनके फादर के लंग्स में प्रॉब्लम होने की वजह से 40 की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। वह हमेशा अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि कितनी मुश्किलों से उनकी माँ ने तीनों भाई बहन को पाला और उनके सारे सपने पूरे किए। उनका कहना है कि जब उनके पिता की डेथ हुई तो उन्हें लगा एक सुरक्षा की छत चली गई हो, लेकिन उनकी माँ के रहते उन्हें ये कभी महसूस नहीं हुआ। चाहे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें ये कभी महसूस नहीं होने दिया और हर मुसीबत का डटकर सामना किया और कभी भी उन्हें किसी मुश्किल में नहीं पड़ने दिया। सिद्धार्थ का कहना है कि वे बचपन से ही अपनी माँ के बेहद करीब रहे हैं। अगर उनकी माँ उनसे पल भर भी दूर हो जाती तो वह रोने लगते, और इसी की वजह से वह हंसते हुए बताते कि जब उनकी माँ खाना भी बनाती तब भी उनकी माँ को उन्हें एक गोद में रखना पड़ता ताकि वह रोए नहीं। वह बचपन से ही बहुत नटखट और शरारती बच्चे रहे। सिद्धार्थ ने स्टडीज मुंबई के सेंट जेवियर स्कूल में की और स्कूल में वह गेम्स में भी बहुत एक्टिव थे। उसके बाद 2004 में उनकी मां के कहने पर उन्होंने गैलड्रैग्स मैन हंट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वे खुद को उनके कहने के मुताबिक एक कूल गाय समझते थे। लेकिन उनकी मां का कहना था कि एक बार तुम पार्टिसिपेट करो, शायद तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा कि वह कॉन्टेस्ट जीत गए। यहीं से उनके मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई, क्योंकि ये जो कॉन्टेस्ट था ये वही कॉन्टेस्ट था जिसमें जॉन अब्राहम और डीनो मोरिया को फिल्म जगत में ब्रेक मिला, और यही कॉन्टेस्ट आगे जाकर सिद्धार्थ शुक्ला के लिए 2005 में टर्की में हुए वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के का एक जरिया बना। वह इस कॉन्टेस्ट में जीत गए। इंडिया ही नहीं, एशिया के पहले मॉडल बने जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट को जीता था। इस कॉन्टेस्ट को जीतकर उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया, और उसके बाद उन्हें टीवी में पहला ब्रेक 2008 में सीरियल बाबुल का अंगना छूटे ना में मिला। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी, अभी तो उसने अपने कैरियर में आगे भी बहुत कुछ अचीव करना था। इसके बाद उन्होंने सीरियल्स ये अजनबी, आहट, CID, लव यू जिंदगी, जो कि फिल्म जब भी मेट पर आधारित था, इनमें काम किया। लेकिन उन्हें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक 2012 में प्लस के सीरियल बालिका वधू से मिला। भले ही ये सीरियल एक फीमेल कैरेक्टर पर बेस्ड था, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने कैरेक्टर को अच्छे से निभाते हुए एक अपनी अलग पहचान बनाई। इस शो में 2015 में उनका कैरेक्टर समाप्त हो गया जब उनके कैरेक्टर की डेथ दिखा दी गई, और इस शो की वजह से उन्हें परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। इसी बीच 2014 में बॉलीवुड में डेब्यू करते हुए उन्होंने अपनी पहली मूवी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ काम किया। बालिका वधू में उनके कैरेक्टर की समाप्ति के बाद 2016 में उन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 3 में पार्टिसिपेट किया, और इस सीजन में भी वह विजेता बनकर निकले। इसके बाद उन्होंने रश्मि देसाई और जैस्मीन भसीन के साथ दिल से दिल तक में काम किया। उनकी एंट्री हुई 2019 में एक ऐसे शो में जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। वह हमेशा ट्रेंडिंग में रहते। शहनाज के साथ उनकी जोड़ी हमेशा ही चर्चा में रही, चाहे वह उनकी दोस्ती हो या फिर उनकी दुश्मनी। उस शो में किसी के साथ वह हमेशा चर्चा का विषय बने रहे और हमेशा ही ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे। यह शो था बिग बॉस सीजन 13। बिग बॉस 13 को भी सिद्धार्थ शुक्ला ने ही जीता। ये कह सकते हैं कि वे जिस भी शो में गए उसका विनर बनकर निकले, अपना नाम बनाकर निकले। हर कोई जानता था कि सिद्धार्थ शुक्ला कौन है। यह तो रही उनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात, लेकिन पर्सनल लाइफ में वह बेहद ही शाय किस्म के इंसान थे।
और रही बात लड़कियों के बीच कितने चर्चा का विषय थे, तो ये तो सब जानते हैं कि शहनाज से मिलने के पहले उनके कितने सारे अफेयर्स रहे। लेकिन उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता और एक सक्सेसफुल करियर होने के बावजूद उनका ऊंचाइयों को सर करने का एक सपना किसी ने नहीं सोचा था कि अधूरा रह जाएगा उस काली रात को जब सब खत्म हो गया। बुधवार का दिन था और सिद्धार्थ रात को अपनी माँ के साथ डिनर करके सोने चले गए। डिनर करने के बाद वे सो गए और रात के 3:30 बजे उनके सीने में दर्द शुरू हुआ तो उन्हें घबराहट होने लगी। इसके लिए उन्होंने अपनी माँ से पानी मांगा। उनकी माँ ने उसे ठंडा पानी दिया। वह लेट गए, लेकिन फिर भी जब ये बेचैनी कम नहीं हुई तो उन्होंने फिर से अपनी माँ से ठंडा पानी मांगा। पानी पीने के बाद वे सो गए, लेकिन रीता माँ ने यह नहीं सोचा था कि इसके बाद वे कभी उठेंगे ही नहीं। जब उनकी माँ ने उन्हें हिलाया तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उनकी माँ ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा कि इन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। घर वाले घबरा गए और सिद्धार्थ को लेकर नजदीकी कूपर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वहां पे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और उनका कहना था कि यह अब हमारे बीच नहीं रहे। एक माँ ने अपना 40 साल का बेटा, जो शायद उसका अकेला सहारा था और जिसके सहारे वह जी रही थी, और 2 बहनों ने अपना इकलौता भाई खो दिया। बताया जाता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को एक सडन हार्ट अटैक आया, लेकिन 2 सितंबर को सुबह जब ये खबर चारों तरफ फैली, लेकिन ये खबर सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि एक जो इंसान करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है, उसका दिल ही उसे धोखा दे जाएगा और वो हम सबको छोड़कर चला जाएगा। अपने चाहने वालों और करीबी रिश्तों के बीच वे हमेशा ही जिंदा रहेंगे और उन्हें ऐसे ही खिलखिलाते हुए और एक बेबाक पर्सनैलिटी के तौर पे हमेशा याद किया जाता रहेगा, जो कि हम हर साल देखते हैं जिस शिद्दत से उनके फैन उन्हें याद करते हैं। यह सिद्धार्थ शुक्ला के लिए उनका प्यार ही तो है।